जिनवाणी का रसपान करने के लिए जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शोध घनौघ प्रक्षाले सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपर्ष तीर्थ सरस्वती हरत नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सिद्ध चक्र विधान जी नामधेय मूल ग्रंथम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञदेवस्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनानुसारमाशद्य श्री पंडित प्रवर संतलालजीर्ण विरचितं श्रोतारः साध्यांतयः शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोऽग्रणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। चाद्वादनय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी तुमको वंदना सतबार है। वंदना ठीक ठाक है। थोड़ा सुनो गला मोटा हो रहा है, बेस कम करके ट्रेवल बात। देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। 105 चारिका रत्न गुरुमती माता जी की जय। 105 चारिका रत्न दृढ़मती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। कल जहाँ विषय छोड़ा था आज वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। बात श्रावक के 6 आवश्यकों की हो रही है।
जिसमें पूजन का प्रसंग चल रहा है। यदि श्रावक प्रतिदिन पूजन करना प्रारंभ कर दे तो वह सन्मार्ग में लग सकता है। इसीलिए तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में 2 प्रकार का धर्म आया है और ये दोनों धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन श्रावक के जो पूजन है वह उसके लिए कैसे हितकारी है, इस विषय में चर्चा चल रही थी। तो उसमें एक प्रश्न आया था कि देव दर्शन तो 6 आवश्यकों में नहीं लिया है, वह तो कुलाचार है और पूजन करेंगे तो देव दर्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन जब तक उसकी विशेषताएं हमें नहीं पता होंगी तब तक उसका फल हमें नहीं मिलेगा। हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, कहीं भी जाएं, तो सर्वप्रथम आपको उसके इतिहास के विषय में जानना चाहिए। कई बार हम तीर्थ यात्रा करने के बाद जब घर लौटते हैं और फिर पढ़ते हैं कि उस तीर्थ क्षेत्र की ये विशेषता थी और ये हम तो गए थे, हमने तो देख ही नहीं पाया वो सब कुछ। तो जब तक हमें पता नहीं कि देव दर्शन का मायने क्या है, तब तक देव दर्शन तो वह निधि है हमारे जीवन की कि जिसके कारण से हमें सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। जिस देव दर्शन से हमें अपने आप का बोध हो सकता है, जिसके माध्यम से हमें अपनी पहचान हो सकती है। तो पूजन करने के पहले जब हम दर्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम जब जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हे भगवान, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। ये जो जिन बिंब हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। और जब जिन बिंब सामने होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे भगवान ऐसे हैं और जैसे हमारे भगवान हैं वैसे ही स्वरूप मेरा है। इसका एक छोटा सा रूपक समझ लीजिए। जब हम ध्यान से समझना एक एक शब्द को एकाग्रता होकर के, जब हम दर्पण देखते हैं तो क्या दर्पण देखते हैं? बहुत गंभीरता से समझिए। जब हम दर्पण देखते हैं तो कितने साइज का है, कितना बड़ा फ्रेम है, किस क्वालिटी का है, चांदी का है, पीतल का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, ये फ्रेम काहे का है, किस कंपनी का कांच लगा हुआ है, कभी इस बात को देखते हैं क्या? नहीं देखते। जब हम दर्पण देखते हैं तो क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। और यदि हमारे चेहरे पर कुछ कचरा लग गया है तो साफ कहाँ करते हैं? दर्पण को करते हैं या अपने आप को करते हैं? इस सिद्धांत को लेके अपन चलें तो यह जिनेंद्र भगवान का जो बिंब है वो कैसा है? दर्पण की तरह है कि हम जब उन्हें देखते हैं तो हमें भगवान नहीं, हमें अपना स्वरूप दिख जाए तो समझ लेना देव दर्शन हो गया। जिन दर्शन को करके और निज दर्शन हो जाए, समझ लो सम्यक दर्शन की भूमिका में। मैं सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं उसके निकट तक आपको ला रहा।
तो जिनेंद्र भगवान की जो वीतराग मुद्रा है, उस मुद्रा को देख करके हमें अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। जैसी प्रतिमा देखोगे, जैसे व्यक्ति से मिलोगे, जैसे वातावरण में पहुंचोगे, वहां वैसे परिणाम हो जाएंगे। आप अभी बाजार में चले जाओ, परिणाम बदल जाएंगे। आप महाराज जी के पास चले जाओ, माता जी के पास चले जाओ, परिणाम बदल जाएंगे। पूजन में आ जाओ, प्रवचन में आ जाओ, परिणाम बदल जाएंगे। घर गृहस्थी में चले जाओ, परिणाम बदल जाएंगे। तो जब हम जिनेंद्र भगवान के सामने, उस वीतराग मुद्रा के सामने पहुंचते हैं, तो हमारे परिणाम बदल जाते हैं। एक बार एक सेमिनार हुआ विश्व स्तर का, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान, रिसर्च करने वाले वहां एकत्र हुए और इस बात पर चर्चा चल रही थी। अपने अपने मन से पूछिए, आप सब लोग व्यापारी होंगे, व्यापार किया होगा, धन संचय का कोई न कोई उपाय होगा। हम 10-10 रुपये, 100-100 रुपये के पीछे कितने परेशान होकर के बचाते हैं, उस पर व्यापार में लड़ जाते हैं, छोटी सी राशि के लिए भी। लेकिन जब दान करने का प्रसंग आता है तो लाखों रुपए हमें पता नहीं कि हम कब दे देते हैं। तो ये प्रश्न चल रहा था कि ऐसी क्या विशेषता है जैन दर्शन में कि जो कमाने के लिए तो बारीकी करना और दान के समय सर्वस्व लुटा देना, ऐसी क्या विशेषता है? भाई रिसर्च तो रिसर्च होता है। तो ये निर्णय आया कि उनके जो भगवान का बिंब है, मूर्ति है, उसकी जो वीतराग मुद्रा है, उस वीतराग मुद्रा को देख करके वीतरागता के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। ये विशेषता है उन जिन बिंब के दर्शन की। और जिस दिन तुम्हें उसका बोध होना शुरू हो जाए, समझ लेना सम्यक्त की ओर है। होता है सबको, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। देखो मैं आपको ले चल रहा हूं मंदिर। हमारे घर की और मंदिर की दूरी निश्चित है। हमारा घर निश्चित और मंदिर निश्चित है। लेकिन जब हम संकल्प पूर्वक चलते हैं, डिब्बी में या अंजलि में चावल लेकर के हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमारी और भगवान की दूरी कम होना शुरू होती है। और जैसे जैसे वह दूरी कम होती जाती है, परिणामों में विशुद्धि आना शुरू हो जाता है। और अगर कोई बैरी और दुष्ट मिल जाए, अबे रुक जाओ, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, ये मर्यादा है, अभी हमें क्रोध नहीं करना, कोई राग द्वेष के परिणाम नहीं करना है, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। अभी मंदिर गए नहीं, दर्शन नहीं किया है, लेकिन परिणाम देखिए अभी जाते समय ही कितनी विशुद्धि बनी। मैं दर्शन की बात कर रहा हूं। और जिस समय पैर धो के हम पहली वेदी पे पहले भगवान के ऊपर पहली नजर पड़ी, मैं सेकंड से भी कम समय की बात कर रहा हूं आपसे, तो एक क्षण वो ऐसा आता है जब पहली दृष्टि पड़ती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। न घर, न परिवार, न रसोई, न ऑफिस, न कोई संबंध, कुछ भी नहीं। वो हैं हमारे गृहस्थ के वीतराग परिणाम। एक क्षण को आए और अगले क्षण में वो डिब्बी खोली और हमें कितने चावल उठाना है, चावल में बादाम लेना है कि नहीं लेना, चटक लेना कि नहीं लेना, कौन सा छंद पढ़ना है, कौन से तीर्थंकर हैं, कहाँ चढ़ाना है, कितनी चढ़ाना, सारे विकल्प तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक क्षण को जो विशुद्धि बनती है, यदि वो विशुद्धि आपकी पकड़ में आ जाए तो सम्यक्त की भूमिका में। एक और आपको चिंतन बताऊं, आज का बच्चा बहुत होशियार है। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अपने बचपन में उतने होशियार नहीं थे जितना आज का बच्चा होशियार है। और आज का बच्चा आपसे कोई प्रश्न कर दे तो आप उत्तर नहीं दे पाते। ये दशा है, ये वास्तविकता है। तो एक घटना आपको सुना के अपनी बात आगे बढ़ाएंगे पूजन की। एक श्वेतांबर संप्रदाय होता है,
परिचित होंगे लोग। उसमें भी दो भेद होते हैं, एक मूर्ति पूजक होता है और एक स्थानकवासी होता है। तो इनमें थोड़ा सा भेद जरूर है, लेकिन शादी विवाह होते रहते हैं। तो स्थानकवासी की बेटी मूर्ति पूजक के ब्याही गई, प्रसंग था। शादी हो गई, बहू सुबह उठी, नहाए धोए, सास ने कहा बेटा नहा धो लिया है, मंदिर चलना है। ध्यान रखना, स्थानक में मूर्ति नहीं होती है। तो वो बहू क्या कहती है समझिए, आज की बच्चे हैं, अरे माँ उन मंदिर में क्या रखा है, क्या जरूरत है जाने की। आज के बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्या रखा मंदिर में, क्यों जाएं, पत्थर के भगवान ही तो बैठे हैं। ऐसे कहने वाले बहुत मिलते हैं और हमारे पास जवाब नहीं होता है। तो वो बहू बोली कि माँ जी क्या जरूरत है मंदिर जाने की। सास ने अपना कुछ रौब दिखाया कि तुम हमारे घर ब्याही आई हो, जो हमारे घर की परंपराएं हैं वो तुम्हें निभानी पड़ेंगी। बहू ने भी सोचा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो ये उस जगह का प्रसंग है, आपने देखा होगा कई जगह मंदिर के सामने पत्थर के शेर बने होते हैं दोनों तरफ। तो पत्थर के शेरों को देख करके वो बहू चिल्लाई, बचाओ बचाओ हमें ये शेर खा जाएंगे। सास ने बड़े धैर्य से कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, ये पत्थर के शेर हैं, ये खाती नहीं है। उसे धैर्य बंधा। थोड़े से आगे गए और वो टीले वाले बाबा ग्वाला का वो दृश्य, दूध गाय से झर रहा है, वो दृश्य कई एक पत्थर की गाय बनी थी। तो फिर बहू कहती है माँ जी आपने पहले नहीं बताया कि हाँ दूध दुहा जा रहा है, तो हम बर्तन लाते और दूध ले जाते। सास कहती है कहाँ की बावली आई, इसे ये भी नहीं पता है कि पत्थर की गाय है, दूध नहीं देती। दो प्रसंग हो गए। अब बहू को मौका मिल गया कि माँ जी जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता, जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो तुम्हारे पत्थर के भगवान तुम्हें क्या देंगे, क्यों जा रही हो मंदिर। देखो तर्क तो तर्क है, लेकिन सास का जवाब सुनिए। सास ने कहा बेटा जब पत्थर का शेर देख करके तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न हो सकता है, जब पत्थर की गाय देख करके तुम्हारे अंदर दूध लेने का भाव आ सकता है, तो ये पत्थर की बीतराग मुद्रा को देख करके तुम्हारे अंदर जो बीतरागता के परिणाम आए वह देव दर्शन का फल है। ऐसे वे परिणाम यदि आने शुरू हो जाएं इन बीतराग मुद्रा को देख करके, तो मुझे लगता है कि हम अपने विचार करके जो दर्पण में देख करके हम अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं, उसी तरह भगवान की मुद्रा को देख करके हम अपने अंदर के विकारों को साफ कर लें। हम ये तो बहुत कहते हैं शुद्धि करो, शुद्धि रखो, मन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो। अरे क्या करें, कोई बर्तन है कि मांज लें, कोई कपड़ा है कि धो लें, कैसे करें, कैसे साफ करें। तो ये अपवित्र वस्तु क्या है जो हमारे अंतःकरण को अपवित्र कर रही है। तो क्या चीज है अपवित्र, सबसे अपवित्र क्या है, सबसे दुनिया में सबसे अपवित्र क्या है। तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं उतना बता देता हूं। भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गए है, इस शरीर से अपवित्र और कोई भी वस्तु नहीं है, लेकिन इससे भी अपवित्र वस्तु है, ये कहने जा रहा। और वो क्या है वो समझ लीजिएगा, जिस पे आज तक ध्यान नहीं गया हमारा। इस अपवित्र शरीर के रहते हुए केवल ज्ञान हो जाता है, इस अपवित्र शरीर के रहते केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन एक अंश भी राग का रहेगा, एक अंश भी द्वेष का रहेगा, तो केवल ज्ञान नहीं होगा। तो अपवित्र क्या हुआ, राग और द्वेष के जो परिणाम हैं वे सबसे ज्यादा अपवित्र हैं। तुम 16 पहन लिया और छोटा बच्चा ने परेशान किया, सो क्रोध आ गया, उसने छुआ तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे परिणामों का क्या हुआ,
कितनी अपवित्रता हो गई। तो इस तरह से राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम। और इस संसार में लोग कहते दुख हैं, तो दुख का कारण क्या है? उस दुख का कारण है एक ही बस, और वह है राग। एक छोटा सा रूपक देखिए, अगर मेरा चश्मा गुम जाए तो हम भाई साहब को बोले, भाई साहब मेरा चश्मा गुम गया। तो भाई साहब, अरे पंडित जी ये चश्मा तो गुमने वाली चीज है, तो गुमती रहती है, दूसरा ले लियो। और इत्तेफाक से भाई साहब का गुम जाए, फिर क्या होगा? जब मेरा चश्मा गुमा था तो तुम्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें मेरे चश्मे से राग नहीं था, आपको अपने चश्मे से राग है, इसलिए कष्ट हुआ। अभी कोई सूचना देवे कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई और 100 लोग मर गए, अरे आप कहोगे ये तो होती रहती हैं ऐसी घटनाएं, मरते ही रहते हैं लोग, तो मर ही रहे हैं। और कोई कह देवे तुम्हारे रिश्तेदार थे उसमें, फिर क्या होगा? अरे कौन थे, कहां थे, कैसा हुआ, घबराहट हो गई। भैया जब पहली बार में सुना था कि 100 मरे, तब आपको ये नहीं, वो किसी के रिश्तेदार नहीं थे क्या? उनकी वेदना का अनुभव तुम्हें नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें उनसे राग नहीं था। तो जितना जितना सूत्र ध्यान रख लो, जितना जितना राग उतना उतना ज्यादा दुख। और भगवान राग से रहित वीतरागी, इसलिए अनंत सुखी। इस प्रकार से हमें उस राग को कम करने के लिए हम लोग तीर्थ यात्रा पे आ जाते हैं, भगवान की पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, भगवान की वीतराग मुद्रा को देखने के लिए आ जाते हैं, हम अपने स्वभाव को देखने के लिए आ जाते। तो बात पूजन की और देव दर्शन की हो रही थी। देव दर्शन करते समय और से बहुत सारे चिंतन हैं, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर के देव दर्शन से हम अपने स्वरूप को समझ सकेंगे। कल हम पन्ने पूजन की ऐतिहासिकता के विषय में कुछ समझा था। यदि हम इसका विस्तार करते रहेंगे तो 8 दिन में 6 आवश्यक करने हैं, जिसमें 2 हो गए आपकी पूजा के, तो हमें एक दिन में 1 आवश्यक करना चाहिए था कायदे से। फिर भी तो पूजा के कितने भेद हैं, कुछ भेदों पर दृष्टि डालें तो पूजा 2 प्रकार की होती है, एक सापेक्ष पूजा और एक निरपेक्ष पूजा। सापेक्ष पूजा वह है जिसमें किसी प्रकार की अपेक्षा हो, और निरपेक्ष पूजा वो है तद्गुण लब्धे, कोई अपेक्षा नहीं है। तो देखिए कैसी सापेक्षता। हे भगवान, यदि मैं एक केस जीत जाऊं तो ऐसी बड़ी पूजा कराऊंगा, ठीक है ना। हे भगवान, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, जिसमें कुछ अपेक्षा है, वो सापेक्ष पूजा। अपन पूजन पर आज पूजन करी थी अपन ने, उसमें अक्षत का पद पढ़ा था, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सो विध ठही। इस भवरूपी समुद्र के लिए अगर पार करने के लिए कोई साधन है तो भक्तिवर नौका सही, वह भक्ति की नौका ही है। लेकिन दयानंद राय जी ने शर्त लगाई, उस पर विशेषण दिए हैं कि वह भक्ति रूपी नौका कैसी हो। क्या विशेषण देखिए, अति दृढ़, उस जो भक्ति रूपी नाव हो, जो पूजा में कितनी दृढ़ता हो। एक छोटी सी संकेत कर रहा हूं, पूरा दृष्टांत नहीं। धनंजय का नाम सबने सुना है, और उनका बेटा मृत हुआ, पत्नी ने लाकर सामने रख दिया, लो कर लो पूजा। और उनने कहा, भगवान अब मैं कहीं जाने वाला नहीं, आपसे बड़ा और कोई वैद्य नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और एक पूजा और फालतू कर ली। देखिए आप, जिसका मरा हुआ बेटा सामने पड़ा हो और एक पूजा फालतू कर रहे हैं। अब जरा अपनी तरफ देखो,
कि यदि पूजा करते समय फोन की घंटी बज जाए तो उपयोग कहां जाता है? अगर आपने फोन उठा के सुन लिया तो तराजू पर रख लेना, वो फोन सुनना आवश्यक था कि भगवान की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण कौन था? तो वो पूजन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अति दृढ़ता होनी चाहिए उस भक्ति में। और कैसी होनी चाहिए भक्ति? परम पावन। विशेषण देखिए, अति दृढ़ परम पावन। और वो परम भक्ति भी अपावन होती है क्या? जो भक्ति सापेक्ष होती है वो भक्ति अपावन है, और जो भक्ति निरपेक्ष है वो पावन भक्ति है। इस तरह से जानना चाहिए। दूसरे प्रकार का भेद है, एक निश्चय पूजा और एक व्यवहार पूजा। निश्चय पूजन हमारे मुनिराज करते हैं, व्यवहार की पूजा हम लोग करते हैं। एक पूजा होती है द्रव्य पूजा और एक होती है भाव पूजा। अब इसकी परिभाषा बड़ी अद्भुत है। लोग ये कहते हैं अष्टद्रव्य से पूजन करना सो द्रव्य पूजन है और हाथ जोड़ के करना सो भाव पूजन है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा वो सुने। मैंने पढ़ा है, वो भी कहाँ पढ़ा? आचार्य अमित गति स्वामी ने अपने श्रावकाचार में, अमित गति श्रावकाचार में उसका उल्लेख है। क्या लिखा है कि वचन और काय से की गई पूजा द्रव्य पूजा है और मन से की गई पूजा भाव पूजा है। मन वचन का हो गया ना। तो अब वचन से पूजा कैसे? स्तुति पढ़ना, विनती पढ़ना, जयकारा लगाना आदि जो वचनों से जो हम लोग पूजन पढ़ते हैं वो वचन से पूजा है। और काय से नृत्य करना, ये जो नृत्य करना है काय से पूजा है, ये फालतू नहीं है। कई लोग बैठे बैठे झूमते रहते, वो काय से पूजन हो रही है। अगर इसकी विशेष चर्चा करनी है तो थोड़ा संकेत कर रहा हूं, क्योंकि घड़ी सब कुछ रुकता है, घड़ी नहीं रुकती, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो जब आश्रय और बंध की चर्चा की तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने काय वांग मनः कर्म योग कहा। काय वचन और मन जो योग हैं सा आश्रवा वही आश्रव है, और शुभ योग में शुभाश्रव और अशुभ योग में अशुभाश्रव। अब वचन का योग और काय का योग तो दिखता है, मन का तो अंदर पता नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब देखिए हाथ यही है, समझे? देख लूंगा तुम्हें, हाथ वही है भाई साहब। जय जिनेन्द्र, ये अभी अशुभ काय का अशुभ योग था, ये अशुभ आश्रव करा रहा था, और ये काय का शुभ योग था। हम भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं, बैठे बैठे झूम रहे हैं, ये हमें शुभ काय योग है, भगवान की काय से पूजन। और जब हम किसी राग वर्धक, मैं विशेष नाम नहीं लेना चाहता, मैं शादी ब्याह की बात नहीं कहना चाहता, मैं और राग रंग की बात नहीं कहना चाहता, अन्य स्थानों में अगर आप थिरकते हैं, नृत्य करते हैं, तो वो अशुभ काय योग होगा और उससे अशुभ आश्रव। तो ये काय से भी हम भगवान की आराधना करते हैं, वचन से भी आराधना करते हैं, और उसके माध्यम से जो परिणामों में विशुद्धि होती है वो भाव पूजा है। क्या हम ऐसी पूजा कर पाते हैं क्या? एक और पूजा के भेद हैं, 3 भेद: सचित्त पूजा, अचित्त पूजा और मिश्र पूजा। अब सचित्त पूजा कैसे कहते हैं? आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन मैं शास्त्र का प्रमाण देके बात करता हूं। सचित्त पूजा है साक्षात अरहंत की पूजा करना, समोसन में जाके साक्षात अरहंत की पूजा करना, साक्षात दिव्य धुनि की पूजा करना, साक्षात मुनिराज की पूजा करना, यह है सचित्त पूजा। परोक्ष में जिन बिंब की पूजन करना, परोक्ष में जिनवाणी की पूजा करना, और परोक्ष में मुनिराज की पूजा करना, यह है अचित्त पूजा। और इनमें से कुछ सचित्त हों और कुछ अचित्त हों, वो है मिश्र पूजा। इस तरह से भी भेद है। 6 भेद भी कहे हैं: द्रव्य पूजा, भाव पूजा, नाम पूजा, स्थापना पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा। जिस काल में तीर्थंकर मोक्ष पधारे, जिन तिथियों में, उन तिथियों में भगवान की पूजन करना काल पूजा है।
जिस क्षेत्र से भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए उस क्षेत्र पे पाकर पूजा करना, उन क्षेत्रों की पूजन करना क्षेत्र पूजा है। ये सारे कथन शास्त्रों में हैं। और भी भेद हैं जो आदि पुराण में उल्लेख मिलेगा। एक नित्य मह है, मह माने होता है पूजा, प्रतिदिन घर से द्रव्य सामग्री ले जा करके मंदिर में पूजन करना, ये नित्य मह है। लेकिन जब इसकी थोड़ी सी विशद व्याख्या करते हैं तो एक और विषय मिलता है। पहले के लोग जब जन्मबिंब विराजमान करते हैं अपन मंदिर में तो उनकी स्थायी पूजा की व्यवस्था करते हैं, और वो स्थायी पूजा सदियों तक चलती है। राजा लोग गांव लगा देते थे, इतने गांव मंदिर को लगा दिए, उससे जो आय होगी वो पूजन में जाएंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी खेती की ज़मीन मंदिर को लगा दी, किसी ने अपना मकान लगा दिया, किसी ने दुकान लगा दी, मार्केट में दुकान है भाई ये मंदिर को दे दी। अब वो जितनी भी किराए से जा रही है उसकी जो राशि आएगी भगवान की पूजन। कब तक? जब तक मंदिर रहे, जब तक प्रतिमा रहे, तब तक वो जगह रहे। अर्थात उसका नाम है नित्यमय, हमेशा होती रहेगी। ऐसी नित्यमय पूजा है। चतुर्मुख पूजन है, अष्टानिक पूजन है, सर्वतोभद्र पूजन है। इन सबके विशद वर्णन है। इनको करने बैठेंगे, अगर पूजा का प्रसंग ले लें तो 8 दिन तक सिर्फ पूजा की बात चले। तो पूजा का मायने साधारण नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजन के बहुत महत्व है। मेरे पास 5 मिनट शेष हैं। अब मैं कुछ बिंदु, अभी ये भी भेद अभी और भी है लेकिन फिर कभी प्रसंग आएगा। अभी पूजा का फल क्या है वो बता दें बस। पहला 2-3 बिंदु दे के अपनी बात पूरी कर। पूरी कथा नहीं कह रहा हूं। मेंढक का सबको सबने पढ़ा है। वो मेंढक समोसन में जा रहा है, उसकी थाली में कितनी द्रव्य थी? अष्टद्रव्य थी ना? नहीं थी? अच्छा। फूल था पूरा? नहीं। पंखुड़ी थी? दाहिने हाथ में थी कि बाएं में? अरे मुंह में थी। चलो यहां तक कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछ रहा है, अपने आप को उत्तर देना। क्या उसने पूजा कर पाई? नहीं करी ना? अच्छा, पूजन का फल मिला कि नहीं? ले पूजा करी नहीं और पूजा का फल मिला, इसे कहते हैं पूजा का फल। मैं अपने मन से कथा नहीं कह रहा हूं। आप देखिएगा श्रेणिक चरित्र में उठा करके कि जब वह सेठ का जीव जो मेंढक बन गया था, मैं पूरी कथा नहीं कह रहा, और जब वो देव बना और उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह था और समोसण में पहुंचा तो इंद्र पूछता है भगवान ये कौन है, मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। तब उनने सारी कथा उन्हें सुनाई की। ऐसे भी प्रसंग है। और देखिए पूजन की बात। जब पूजन जिसने नहीं कर पाई उसे बिना पूजा किए, पूजा का भाव था इसलिए पूजन का फल मिला। और पूजन का भाव देखिए आप, भाव कैसे बनता है। मेरा अपना चिंतन है, आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जब हम घर में चावल की डिब्बी में चावल रखते हैं, बादाम रखते हैं, लवंग रखते हैं, क्या भाव होता है? मंदिर ले जाना है, भगवान को चढ़ाना। जब वह द्रव्य हम मंदिर में जाके धोते हैं तब भाव क्या होता है? भगवान की पूजा करनी है। थाली लगा लेते हैं और जब वो थाली लेके हम भगवान के सामने पहुंचते हैं और हमें जहां बैठना है वहां कोई दूसरा बैठ गया तो परिणाम कहां चले गए? अरे हमारी जगह पे क्यों बैठ गए भैया? जो जब चावल धो रहे थे, जब आपकी पूजा हो रही थी, और जब आप पूजा के लिए आए तब पूजा नहीं हो रही। बहुत गंभीरता से लेना कि हमारे परिणाम कहां हैं, वो परिणाम संभालना है। ये तो साधन है, माध्यम है, आलम्बन है। तो एक दूसरा उदाहरण देखिए, मैं बहुत जल्दी में कह रहा हूं। मालिन की 2 बेटियां, कोई भी कथानक अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र का नाम दे दूंगा आपको। 10 लक्षण व्रत की जो कथा है उसे पढ़ लेना, उसका प्रसंग है।
माली की 2 कन्याएं प्रतिदिन बगीचे से फूल तोड़ के लाती थीं और जब घर आती थीं तो रास्ते में जैन मंदिर मिलता था। उन्हें और कुछ पता नहीं, उन्हें ये पता था कि ये मंदिर है। तो अपनी टोकरी में से 2 फूल उठाती थीं और देहरी पे बाहर रख करके और नमन करके चली जाती थीं। प्रतिदिन का काम था, ये पूजा थी उनकी। और उन्हें सर्प ने डसा, मृत्यु को प्राप्त हुई और वे जाकर के सौधर में स्वर्ग में देवियां हुईं और उन्होंने अवध ज्ञान से विचार किया कि ओहो, मैं तो पूजा के फल से देव पर्याय मिली है, और जाकर सीधे समोशरण में पहुंची। तब सौधर्म ने पूछा, भगवान ये कौन है? तब उनने पूरी कथा सुनाई, आप इसको भी पढ़ लेना। पूजा सिर्फ 2 फूल देरी पे चढ़ा देती थी। और ये तो मनुष्यों की बात है, अंत में हम त्रिंच की बात और सुना के अपनी बात खत्म करते हैं। आपने संकट हरण स्तुति पढ़ी होगी, संकट हरण विनती पढ़ते ना, उसमें एक शब्द आता है, तोते ने भी आम चढ़ाया। आया है ना एक प्रसंग, कभी पढ़ना। इस पे कई लोगों ने समझ में नहीं आया प्रसंग कहाँ का, लेकिन जब इसको खोजा तो मुझे जो मिला मैं आपके सामने रखा। एक तोता एक बगीचे में आम पे जाकर के एक आम खाता था, तो माली ने देखा कि आम खा रहा, खा लेने दे भैया, कहाँ जाएगा, खाएगा ही तो। आम तोड़ा और ले जाने लगा। माली ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे होंगे उनके लिए ले जा रहा है, ले जाओ। दूसरे दिन फिर आया तोता, उसने फिर आम खाया, कोई बात नहीं। लेकिन जब जाने लगा लेके तो उसने कहा ये बात ठीक नहीं है। अरे हर दिन ले जाके कोई सी बात है भाई, कोई बात नहीं। तीसरे दिन जब वो तोता आया और आम खा के आम तोड़ के जाने लगा, तो उस माली ने तीर उठाया, धनुष बाण उठाया और तीर छोड़ दिया, और वह तोता घायल हो गया। लड़खड़ाते उड़ता हुआ जा रहा था। माली के मन में विकल्प आया कि जाता कहाँ है, देखना चाहिए। उसने पीछा किया और पीछा करते करते गया तो वह तोता एक मंदिर में, जैन मंदिर में वेदी के सामने वह आम छोड़ के और वहीं छटपटाने लगा। माली ने देखा कि वो 2 दिन पहले के आम भी वहीं चढ़े हैं और तीसरा भी वहीं छोड़ा। उसने संभाला, उसकी चिकित्सा की, भैया वृत्ति की, संभाला। आप देखिए उस तोते के भाव कि वो आम तोड़ करके और भगवान के चरणों में चढ़ा देता था, वो भी उसकी पूजा थी। अरे जब पशु पक्षी पूजा कर सकते हैं तो हम श्रावक होकर के और हमें पूजा का टाइम ना निकाल पाए तो हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक नहीं होगी। ये पूजन का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए, तब हम श्रावक की संज्ञा को प्राप्त हो सकेंगे, तब हमारी यह मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकेगी और हमें सारे सुख मिलेंगे। जो नर प्रभु पूजा करें ते नर इंद्र समान, जो भगवान की पूजा करते हैं वो इंद्र के समान वैभव को भोगते हैं। कोई कैसा भी संकट हो, कैसे भी परेशानी हो, आज प्रसंग है इसलिए बता दे रहा हूं। आपने सुना होगा काल सर्प योग, होता नहीं कोई ज्योतिष में, मैंने बहुत ज्योतिष पढ़ा है, पुस्तक लिखी है। शनि साढ़े साथी, न जाने क्या क्या योग, ग्रह नवग्रह आदि। पहली तो बात है ग्रह 9 होते ही नहीं है, 88 ग्रह होते, ध्यान रखिएगा। तो ये मात्र सूचक हैं, दुख को देने वाले नहीं हैं। दुख देने वाले तो हमारे शुभाशुभ कर्म हैं। अगर कभी ऐसा प्रसंग बने कि कोई अशुभ योग, अशुभ कर्म, अशुभ हैं, तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने लगना, अभिषेक करने लगना। कभी कोई ग्रह, कोई बाधा आपको हो ही नहीं सकती, लेकिन कहीं अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जिनेंद्र भगवान की पूजा हम सबके लिए सन्मार्ग है, श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग में लगने का एक आधार है, उसे लेकर चलें। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः। 3 मिनट ज़्यादा हो गए, उसके लिए क्षमा। ओम नमः। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोहे जपों दिन रैन, जो तेरो शरणांग है
सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। 9 वार्ड में